मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। ओम नमः शिवाय। आज सोमवार है। माँ पार्वती व भोलेनाथ की जयकार मन और भाव से करें। और भोलेनाथ ने ही जब कृष्ण का जन्म हुआ, छोटा कन्हैया जब पैदा हुआ तो भोलेनाथ मिलने आए थे। क्यों? क्योंकि कन्हैया को देखना है। भोलेनाथ को पता तो सब है कि भोलेनाथ हैं, उस राम जी आए हैं, विष्णु के बाद राम जी, राम के बाद कान्हा। तो भोलेनाथ और लाडले गोपाल का कल की बातें मन में आती हैं तो लगता है ईश्वर साथ दिख रहे हैं। याद से आंखें बंद करके तो भी ज्यादा दिखते हैं। और कृष्ण की बातें, मीराबाई की गाथाएं न्यारी है। मीराबाई। आज ओम नमः शिवाय कहकर मीराबाई के विषय में कितना प्यारा भाव, कृष्ण से प्यार। मीराबाई की कथा निराली है। मीराबाई एक महान संत, भगवान कृष्ण की भक्त और मुख्य तौर पे जीवन का आधार, जीवन का सबसे बड़ा धन है वो है ईश्वर का नाम। और मीराबाई की कृष्ण से मीराबाई कथा में है। उनका जन्म राजस्थान के पाली जिले के कुड़की गांव में हुआ था। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ। उनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ था। उनके पति चित्तौड़गढ़ के महाराजा भोजराज थे। मीराबाई के जीवन में बड़े कष्ट और संकटें आई। फिर भी जब छोटा मीराबाई के जीवन का बचपन था, तभी से कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की सेवा और ईश्वर को याद करने के लिए मीराबाई ने बचपन से ही सीख लिया था। मीराबाई की माँ ने मीराबाई को ऐसे ही कहा था कि वो जब कुछ प्रश्न उठ रहे थे, ये भी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो मीराबाई की माँ ने कह दिया कि यहाँ पे तो विवाह हो रहा है, वो दूल्हा है, वो तैयार हो रहा है, ऐसे करके। तो मीरा ने सवाल उठाए, तो मेरा पति कौन है? अब माँ क्या कहती? तो माँ ने वहां कृष्ण मंदिर में ही था उनका फोटो, कान्हा कृष्ण का दर्शन बनाया हुआ था। और मीराबाई की माँ ने कह दिया मीरा को कि यही है तुम्हारा पति, कृष्ण की फोटो देख के कह दिया। और बस यही कहते हैं कि मीराबाई का प्रेम वो बचपन से ही शुरू हो गया था। बचपन से ही मीराबाई का भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की और जम गया, छा गया। मीराबाई के जो भी भक्ति और सरल स्वभाव से जीवन का नाम जो लिया मीराबाई ने, तो वो जय श्री कृष्ण, कृष्ण कन्हैया, गोपाला, ऐसे प्यार से यथाशक्ति तथा भक्ति मीराबाई ने ऐसा किया। मीराबाई को राधा का अवतार भी माना जाता है और वो राधा है। क्यों? ये कृष्ण और राधा, राधा और कृष्ण, तो कृष्ण की राधा कौन है? राधा तो है ही। मीराबाई भी कृष्ण की राधा है। मीराबाई हिंदी और गुजराती दोनों ही कवियत्रियों में तरह तरह के पद लिखे हैं, सुनाए हैं। और पूरी दुनिया में मीराबाई कृष्ण की ऐसी भक्तिन है कि उनके बारे में जो शब्द हम पढ़ लें वो एक है, छुटका सा, क्योंकि इतना बड़ा है उनकी भक्ति। मीराबाई के जीवन में बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट। बचपन में छोटे थे मीराबाई तो विवाह जल्दी होता है। ससुराल में माँ बाप ने शादी करवा दी तो दूसरे में आ गए और मीराबाई के जीवन में कष्ट ही कष्ट फैल गया था। बचपन में ही उनकी माँ का देहांत हो गया था। उनके समय में महिलाओं को पति की सेविका माना जाता था। महिलाओं के प्रति तो ये नियम है कि पति की सेवा करना और पत्नी को खाली पति की सेवा करना और जो भी आज्ञा दे उसके पालन करना। उनके मंदिर में आकर नृत्य करने पर उनका
मजाक उड़ाया लोगों ने। वे जो पूजा करते वो कृष्ण को ही। विवाह जरूर हुआ पति से, लेकिन मीराबाई का असली पति तो कृष्ण है। और वो भक्ति में, मंदिर में, इच्छा में, भाव में जब मेरे तो गिरधर गोपाल जैसे गाते रहे तो लोग कहते थे ये कैसी औरत है, इसके विषय में कुछ चरित्र है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ऐसा बुरा होता था। लोक लाज के परवाह में न करते हुए मीराबाई ने कष्ट तो बहुत सहे, लेकिन भक्ति कहीं रोकी नहीं मीराबाई ने। दुख बहुत हुआ, तकलीफें बहुत हुई, अपमान भी बहुत हुआ, पर ये मीराबाई की सेवा का भाव कि उन्होंने कभी भी भक्ति की पूजा से, भक्ति की सेवा में बाधा नहीं डाली। हाँ, तकलीफ थी, अपमान करते थे, मृत्यु करने का जहर भी दिया गया था, लेकिन मीरा ने एक ही सीखा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, जो होगा सो होगा। मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, करती है और आज भी करती है, क्योंकि मीरा राधा ही है और राधा कृष्ण के साथ है, लाडली। मीराबाई ने श्री कृष्ण की भक्ति पर आधारित कई भजन गाए हैं। मुझे आते तो नहीं, पर यह पता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीराबाई की भक्ति और कविता जो कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को व्यक्त मन में हो जाता है, वो मीराबाई के साथ हो जाते हैं, क्योंकि वही कर सकते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, कान्हा, लाडले कान्हा, गौ मैया की सेवा और कृष्ण की गाथाएं वही है। श्री कृष्ण की गाथाएं राधा है और राधा की कथाएं कृष्ण है, तो मीराबाई भी राधा है। कृष्ण राधा, राधा कृष्ण है, कृष्ण राधा, मीरा, मीरा राधा कृष्ण है। तो मीराबाई के बारे में कुछ ना कुछ भजन सीखने का मौका हो, भक्ति हो, क्योंकि मीराबाई के जीवन में कष्ट और दुख तो है ही, बहुत दुख सहे हैं। मीराबाई के विवाह के बाद क्या क्या अपमान हुआ था, क्या क्या कष्ट सहना पड़ा था, और फिर इतने दुखों और कष्टों को सहने वाली मीराबाई ने धीरे 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 ससुराल में जब अपमान होता गया, उनके मारने की इच्छा भी शुरू कर दी थी, और मीरा ने वो जहर पी भी लिया। लेकिन कहते हैं ना कि सच्ची भक्ति हो तो जहर भी अमृत हो जाता है। जो मीराबाई के जीवन में विष था, जहर था, जबरदस्ती दिया गया, पर मीराबाई पवित्र थी, इसीलिए वो जहर भी अमृत बन गया। ऐसी भक्ति, ऐसी सेवा, ऐसा भाव बस मन में समझाते रहना, कान्हा राधा राधा, मीरा मीरा राधा। बस दो शब्द आते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। फिर जो जीवन में कष्ट है तो उन कष्ट का स्वागत करते हैं कि कष्ट भले ही हो पर कृष्ण साथ रहना, गोपाल साथ रहना। भोलेनाथ और कृष्ण की गाथाएं कितनी प्यारी हैं। छोटा सा गोपाल कन्हैया और भोलेनाथ की कथाएं अनंत अनंत है। आज सोमवार है, ओम नमः शिवाय पढ़ना था, मन में याद आ गई मीराबाई, कृष्ण की भक्तिन, पुजारिन। तो आज भोलेनाथ, माँ पार्वती, माफ करना, ओम नमः शिवाय बोला पर शायद विस्तार से तो आता नहीं, तो माफ कर देना। लाडले हनुमान की गाथा बता देना। हमेशा लाडले हनुमान अंजनी नंदन को याद करने मन शांत है, प्रसन्न हो जाता है। सालासर बालाजी की जय, वैष्णव पावन धाम की जय। असम में गुवाहाटी कामाख्या मैया, शुक्लेश्वर भोलेनाथ की जयकार के साथ ही जय जयकार करें। बस यही पूजा, यही भक्ति, यही जीवन का सबसे बड़ा धान, सबसे बड़ा धन, धान और संपत्ति है ईश्वर का नाम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।